बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। नागपुर शहर के रामदासपेट नागरिक मंडल व नागपुर महानगर पालिका द्वारा IIT होम में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई, जिसका फायदा मध्य नागपुर के नागरिकों को होगा। कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लेखक चिंतक शरद गोपीदास बागड़ी ने दीप प्रज्वलित कर सेंटर का उद्घाटन किया। इस समय रामदासपेट नागरिक मंडल के अध्यक्ष बाबा गुलकरी, अरुण मोगरकर, पश्चिम नागपुर भाजपा महामंत्री विनय दानी, उद्योगपति आनंद खंडेलवाल, अरविंद सेलोरकर, नरेंद्र आसरकर, अजमेर के उद्योगपति दीपक खंडेलवाल, पांडुरंग सुरंगे, हेडगेवार ब्लड बैंक के अशोक पत्की विशेष रूप से उपस्थित थे। अशोक पत्की ने शरद बागड़ी का परिचय देते हुए कहा कि उन्हें 2019 संस्थाओं द्वारा 5 अंतर्राष्ट्रीय और 100 से ज्यादा राष्ट्रीय व प्रादेशिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शरद बागड़ी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन USA के सदस्य भी है। अभी अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल अचीवर्स मैगजीन ने शरद बागड़ी का कवर पर फोटोज के साथ परिचय छापकर इंस्पायरिंग इंडियन लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश विजय वर्गीय, अनेकों पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त विभूतियों, भारतीय सेना के लौह पुरुष मेजर जनरल विक्रम देव, प्रथम महिला एयर मार्शल पद्मावती भी शामिल है। यह सेंटर मध्य नागपुर में होने से रामदासपेट, धरमपेट, काचीपुरा, बजाज नगर आदि के नागरिकों को वैक्सीनेशन लेने में काफी सुविधा होगी। रेलवे स्टेशन परिसर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और उनकी रोकथाम करने के उद्देश्य से नागपुर रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF ने मिलकर एक जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रेलवे परिसर में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी, लाइसेंसी कुलियों, वेंडर, सफाई कामगार, ऑटो चालकों इत्यादि का मार्गदर्शन किया गया और उनकी समस्याओं के बारे में भी बातचीत की गई। नागपुर रेलवे स्टेशन देश के मध्य भाग में स्थित है और हर दिन रेलवे स्टेशन पर देश के अलग अलग जगहों से यात्री आते हैं, जिसके कारण ही कई असामाजिक तत्व आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों, कुलियों, वेंडर, सफाई कर्मचारियों और ऑटो चालकों को परिसर में सतर्क रहकर पुलिस की मदद करने का आह्वान किया गया है। साथ ही किसी भी परेशानी या समस्या के चलते पुलिस से चर्चा करने की बात भी कही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने, वाहन चोरी, रेलवे स्टेशन पर आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए GRP और RPF ने लोगों से सहयोग करने का आह्वान किया है। इस जन जागृति कार्यक्रम को रेलवे के पुलिस अधीक्षक M राजकुमार के मार्गदर्शन में मनीषा काशिद द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें स्टेशन प्रबंधक नागदिवे, पुलिस निरीक्षक कान पिल्लेरवार, स्थानीय अपराध शाखा लोहमार्ग, निरीक्षक मीना RPF, नागपुर पोस्ट, निरीक्षक मिश्रा अपराध शाखा रेसूब, चाइल्ड लाइन समन्वयिका श्रीमती शेरेकर, कुली यूनियन के अध्यक्ष मेश्राम, ऑटो चालक अल्ताफ व रेलवे कर्मचारी सहित करीब 200 लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में केंद्रीय विद्यालय वायुसेना नगर नागपुर की छात्रा अदिति अश्विन भोपे ने प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त किया है। उसे गणित में 97, साइंस में 98, सोशल साइंस में 99, हिंदी में 94 तथा अंग्रेजी में 94 अंक प्राप्त हुए हैं। उसकी इस सफलता पर उसका अभिनंदन किया जा रहा है।
नियमित रूप से कचरा नहीं उठाने वालों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा आमतौर पर की जाने वाली सामान्य शिकायतों पर अंकुश लगाने के साथ अब मनपा ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है कि किस घर से कचरा नहीं उठाया गया है उसकी जानकारी अब QR कोड के माध्यम से मिल जाएगी। इस सिस्टम से कचरा संग्रहण प्रणाली अधिक व्यापक और पारदर्शी हो जाएगी। नागपुर स्मार्ट समाप्त सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और नागपुर नगर निगम ने नागपुर शहर में पायलट आधार पर स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसके तहत नागरिकों के घरों पर बस QR कोड स्टिकर लगाए जाएंगे। लगातार प्राप्त होने वाली शिकायतों को नागपुर नगर निगम ने संज्ञान में लेते हुए इस अभिनव नई प्रणाली के तहत प्रायोगिक आधार पर रविनगर अमरावती रोड पर मरार टोली और PNT कॉलोनी में इस QR कोड स्टिकर को 10 घरों में चस्पा किया है। कचरा संग्रहण कर्ता अपने मोबाइल के माध्यम से इस कोड को स्कैन करेगा और कचरे का वजन करेगा। महाराष्ट्र में पहली बार यह QR कोड सिस्टम नागपुर शहर में लगाया गया है। इस व्यवस्था से नागरिकों के घरों से नियमित अंतराल पर कचरा उठाया जा सकेगा। इस व्यवस्था से नागरिक भी संतुष्ट हैं। यह महापौर दयाशंकर तिवारी की अवधारणा और पहल से संभव हुआ है। गुरुवार को महापौर ने उन 10 घरों का दौरा किया जहां QR कोड स्टिकर चिपकाए गए हैं। साथ ही नागरिकों से बातचीत कर इसकी जानकारी दी। इस व्यवस्था के लिए नागरिकों ने उन्हें धन्यवाद किया। यह अभिनव प्रणाली स्मार्ट सिटी और नागपुर नगर निगम द्वारा स्थापित की गई है। VKB से चर्चा करते हुए महापौर तिवारी ने कहा कि घरेलू कचरा संग्रह करता समय पर कचरा नहीं उठाते। ऐसी शिकायतें नागरिकों से नगर सेवकों से की थी। अब स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली के माध्यम से और नगर निगम के सहयोग से शिकायतें ठीक करना संभव होगा। कचरा संग्रह करता हाउसकीपर घर का कचरा उठाएंगे। उनके घर का नंबर, गृह स्वामी का नाम संबंधित अधिकारियों को प्राप्त होगा। ऐसा अभिनव प्रयोग करने वाली नागपुर महानगर पालिका राज्य में पहली है। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करते हुए उसकी भंडारण क्षमता बढ़ाए ताकि कोविड की पृष्ठभूमि में किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन की कमी न हो। उक्त आह्वान विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने MIDC में ऑक्सीजन निर्माण यूनिट का निरीक्षण के पश्चात किया। उन्होंने प्रशासन द्वारा सभी प्रकार से आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने का विश्वास भी दिलाया। विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा ने आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टी लिमिटेड साथ ही आदित्य एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट का दौरा कर उसका निरीक्षण किया। कलेक्टर श्रीमती R विमला भी इस अवसर पर मौजूद थी। विभागीय आयुक्त ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मंगवाना पड़ा। तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के PK जैन ने जानकारी दी कि आइनॉक्स प्रतिदिन 95 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और इस परियोजना को 24 घंटे चलाया जा रहा है। आदित्य एयर प्रोडक्ट्स की ओर से ईशांत गोयल और मैनेजर राजेंद्र राणा ने जानकारी दी। लोगों को रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य और रोजगार पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यह बताते हुए राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पर्यटकों से आह्वान किया कि वे जंगल सफारी के साथ रेशम पर्यटन का भी आनंद लें। वडेट्टीवार यहाँ रेशम निदेशालय द्वारा चंद्रपुर जिले के अगरजारी स्थित टसर रेशम पर्यटन विकास केंद्र में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। वडेट्टीवार ने कहा कि चंद्रपुर जिले में नव स्थापित रेशम परियोजना का कार्य कहीं भी बाधित नहीं होगा। परियोजना को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करके यहाँ एक भव्य परियोजना को लागू किया जाएगा। साथ ही टसर सिल्क परियोजना से क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों को भारी रोजगार मिलेगा। नागपुर मनपा की NDS टीम ने 5 अगस्त को 4 दुकानों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई कर 20,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। टीम ने 53 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन B के निर्देश के अनुसार वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनपा धर्मपेट जोन के अध्यक्ष सुनील हिरनवार ने जोन कार्यालय में कोविड योद्धाओं का सत्कार समारोह आयोजित किया। कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि कोविड की भयानक महामारी नागपुर में भी चरम पर थी। इस लहर में शहर के मरीजों की संख्या ज्यादा रही। ऐसी स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, सफाई कर्मियों के साथ ही सेवाभावी नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने दिन रात काम कर अपनी सेवाएं दी। उनका आज सम्मान होना यह हमारे लिए यह गर्व की बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोविड योद्धाओं को दिया गया सम्मान उन्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा।
महापौर ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तालाबंदी की घोषणा की गई थी। इसे हमारे शहर में नगर निगम प्रशासन द्वारा भी लागू किया गया था। लोगों को एक साथ आने, किसी से संपर्क करने और उन्हें संक्रमित करने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। लोगों की जान की परवाह करते हुए पुलिसकर्मी दिन रात सड़कों पर खड़े रहे। कभी प्यार से तो कभी सख्ती से लोगों को घरों से न निकलने की अपील कर रहे थे। अगर पुलिसकर्मी सड़कों पर ड्यूटी पर नहीं होते और शहर में मरीजों की संख्या और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। इसके अलावा शहर में गरीबों, मजदूरों और आम लोगों की मदद के लिए मनपा ने भटक रहे लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। नागपुर मनपा द्वारा जरूरतमंदों को 70 लाख भोजन पैकेट ऐसी स्थिति में वितरित किए गए। शहर के 378 सेवाभावी नागरिकों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ही यह काम पूरा हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि इस काम का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा सांसद पद्मश्री विकास महात्मे के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से उनके दिल्ली स्थित कार्यालय में सदिच्छा भेंट की। सर्वप्रथम अश्विन मेहाड़िया ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को चेंबर की ओर से उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वन व पर्यावरण राज्य मंत्री बनने पर पुष्पगुच्छ देकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने चेंबर की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि चेंबर गत 77 वर्षों से व्यापारिक हितों के लिए कार्य करता आ रहा है। चेंबर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर व्यापारिक समस्याओं का हल करने का कार्य करता है। अश्विन मेहाड़िया ने विदर्भ के व्यापारियों के साथ चर्चा करने हेतु चेंबर में आमंत्रित किया, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सहर्ष स्वीकार किया। मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग और उनकी टीम ने महामेट्रो 0 माइल फ्रीडम पार्क और कस्तूरचंद पार्क स्टेशन का निरीक्षण किया। अवलोकन के बाद CRMS ने 3 दिवसीय दौरे का समापन किया। सुबह दोनों स्टेशनों के दौरे के दौरान CRMS अधिकारियों ने यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया। इनमें AAFC गेट, अग्निशामक यंत्र, लिफ्ट, एक्सीलेटर आदि सिस्टम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मेट्रो ट्रेन के आपात स्थिति में रुकने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस संदर्भ में उन्होंने प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था संचालन कक्ष, कंट्रोल रूम, टिकट बिक्री केंद्र पर भी विभिन्न व्यवस्थाओं का CRMS अधिकारियों ने निरीक्षण किया। सिविल लाइन क्षेत्र से वाया 0 माइल फ्रीडम पार्क स्टेशन पहुंचने के लिए सुविधा होगी। ऑस्कर सांस्कृतिक संगीत समारोह का दूसरा फूल किशोर कुमार के जन्मदिन को समर्पित प्रसिद्ध संगीतकार पंकज सिंह द्वारा परिकल्पित इस कार्यक्रम में शहर के 16 गायकों ने दिवंगत किशोर कुमार को श्रद्धांजलि दी। ऑस्कर की ओर से अमृत भवन में आयोजित त्रैमासिक सांस्कृतिक उत्सव का दूसरा चरण बड़े धूमधाम से हुआ। प्राप्ति फाउंडेशन के पंकज प्रहलाद वैद्य, शार्प ट्रेडर्स के मंसूर भाई, टाइगर पैराडाइज रिसोर्ट के डॉक्टर राजेंद्र पडोले और शहर के जाने माने कलाकार उपस्थित थे। उत्तर भारतीय सभा के पदाधिकारियों का एक श्रेष्ठ मंडल मुंबई मंत्रालय में जाकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले व लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान से मुलाकात कर नागपुर में उत्तर भारतीयों के समाज व सांस्कृतिक भवन के लिए भूखंड देने हेतु आवेदन दिया। उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री व जिला अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला ने अवगत कराया कि नागपुर जिला लगभग 14 लाख उत्तर भारतीयों की आबादी का क्षेत्र है, जिनके परिवार यहाँ पर स्थायी रूप बसते गए, जिनकी आज बड़ी संख्या है और अपने व्यापार व्यवसाय के साथ नगर व प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, परंतु समाज में होने वाले सांस्कृतिक व सामाजिक त्योहार एक साथ मना सके ऐसा कोई स्थान व भवन नहीं है। मंडल रेल प्रबंधक त्रुचा खरे की प्रेरणा तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी जय सिंह के मार्गदर्शन में नागपुर मंडल के विद्युत लोको शेड अजनी में स्थित हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय में हिंदी के साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर अमित गुप्ता ने दीप प्रज्वलन किया तथा साहित्यकार गुप्त की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आयोजित छोटे से कार्यक्रम में सोनी सेक्शन इंजीनियर MR घुई, RL गुप्ता तथा वरिष्ठ अनुवादक बालकृष्ण महाजन ने मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविताओं का काव्य पाठ किया। ज्ञात हो कि हर वर्ष यह दिवस कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 किशोरों ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए मिले पर्स को पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने इस पर्स के मालिक की खोज कर उसे इस पर्स को वापस लौटा दिया। इन दोनों किशोरों को उनकी ईमानदारी के लिए पुलिस ने सम्मानित किया। नंगापुतला चौक निवासी निमेश भगवान सोनकुसरे और प्रतीक सुनील धकाते ने ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक हिंगे के पास आकर जानकारी दी कि उन्हें एक ब्राउन कलर का पैकेट मिला है।
उस पैकेट में कुछ पैसे भी हैं। इस पैकेट को लड़कों ने नंदकिशोर हिंगे को सौंप दिया। इस पैकेट में 14,200 रुपए नकदी, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड मौजूद था। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से पर्स गुम होने वाले व्यक्ति तक बात पहुंचाई गई। पर्स के मूल मालिक केलीबाग रोड निवासी रतुल राजेश जोशी थाने पहुंची और थानेदार भंडारकर ने उसे पर्स वापस कर दिया। साथ ही ईमानदार युवकों निमेश भगवान सोन कुसरे व प्रतीक सुनील धकाते को पुष्प गुच्छ देकर उनका सत्कार किया गया। नवीन कामठी पुलिस थाना अंतर्गत क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गोमांस हैदराबाद जाने वाला है। इसके बाद जबलपुर हैदराबाद बाईपास रोड पर क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रैप लगाया हुआ था। इसी ट्रैप के दौरान 3 आरोपियों को संदिग्ध ट्रक सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 20 टन गोमांस बरामद किया है। यह आरोपी नवीन कामठी स्थित एक कत्लखाने से इस माल को भरकर हैदराबाद लेकर जा रहे थे। इस ट्रक में तारिक रिजवान अहमद बारिशपुरा कामठी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इकबाल शंकर कॉलोनी कामठी और तौसीफ उर्फ गोलू महबूब कुरैशी शिवनगर यशोधरा नगर निवासी पुलिस के हाथ लगे। नागपुर शहर में पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर चंदन के पेड़ को चुराने की घटनाएं हो रही थी, जिसके चलते ही पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा शहर में कड़े बंदोबस्त और नाकाबंदी कर इन चंदन के पेड़ों को चुरा कर ले जाने वाले आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। पुलिस उपायुक्त गजानन राज माने के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि इन चंदन के पेड़ों को चुराने वाली एक टोली सक्रिय है, जिसका मुखिया राजवीर उर्फ राजा रंगलाल उर्फ मधु पावर डोंगरगांव तहसील काटोल निवासी है। टीम ने रात के समय उसके घर पर छापा मारकर लकड़ी काटने के 9 ब्लेड, 3 कुल्हाड़ी सहित करीब 10 लाख किलो चंदन की लकड़ी के टुकड़े भी जब्त किए हैं। इसके पहले क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने उसके एक साथी गवलिया उर्फ गोलू अंकुश पवार को गिरफ्तार किया था। नागपुर शहर में इन दिनों एक ऐसी टोली सक्रिय है जो कि लोगों की 4 पहिया गाड़ी में रखे कीमती सामान को गाड़ियों के कांच फोड़कर चोरी कर रही है। पिछले 2 दिनों में ही शहर में 5 घटनाएं सामने आई हैं। ताजा मामले सीताबर्डी और मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत घटित हुए हैं। सीताबर्डी पुलिस स्टेशन अंतर्गत फरियादी कुशल रमेश वासनिक इंदौरा मोहल्ला जरीपटका निवासी ने अपनी कार को सीताबर्डी परिसर के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने रोड किनारे खड़ा किया था। उसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी के पीछे के कांच को तोड़कर उसमें रखी बैग से 3 लाख से ज्यादा का माल चुरा लिया। इसी तरह दूसरी घटना मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत एलेक्सिस अस्पताल के पास सर्विस रोड पर सामने आई है। फरियादी राहुल मोतीलाल तहलियानी ने अपनी वैगन और एलेक्सिस अस्पताल के पास स्थित सर्विस रोड पर पार्क की थी और अपनी मां के उपचार के लिए एलेक्सिस अस्पताल में गया हुआ था। उसी दौरान अज्ञात आरोपी ने उसकी गाड़ी के कांच तोड़कर उसमें से 35,000 रुपए की सामग्री चुरा ली। भारत विकास परिषद मध्य नागपुर शाखा का पद ग्रहण का समारोह प्रमुख अतिथि महापौर दयाशंकर तिवारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं भारत माता तथा स्वामी विवेकानंद के छाया चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुआ। मंच पर प्रमुख अतिथि महापौर दयाशंकर तिवारी, लोहित मतानी, नागपुर शहर पुलिस उपायुक्त जोन क्रमांक 3 के राजेश श्रीमानकर, अध्यक्ष संती गणेश उत्सव मंडल, सारिका पेंडसे, सीमा मुंशी तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल गुलगुले विराजमान रहे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka
बैंक नागपुर।